हेलो क्लास 10 स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाला में। और आज इस लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं ये समझा। फिर अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तो क्या होगा, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हो यानी कि एक सिस्टम लीनियर इक्वेशन का दिया हो तो क्या होगा और उसका सॉल्यूशन किसे कहते हैं, फिर कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ये चीज़ें हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया था। इस लेक्चर्स में हम लोग आगे की पार्ट को समझेंगे जिसमें दो लाइनों के बीच में क्या क्या हो सकता है, ठीक है, और ग्राफिकल सॉल्यूशन। दो चीज़ें हम समझेंगे कि दो लाइन्स के बीच में क्या क्या हो सकता है, और दूसरा चीज़ सीखेंगे कि एक लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया हो तो ग्राफ के मेथड से, ग्राफिकल मेथड से उसे हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आपको पहले भी बता दे रहे हैं कि ये लेक्चर सीबीएसई 2022 और 23 के लिए चल रहा है। एक पार्ट और बनेगा, एक वीडियो ऑफ सीरीज और बनेगा जिसमें कि जो डिलीटेड पोर्शन है 2022-2023 के सिलेबस से उसको भी हम लोग करेंगे। तो जो लोग पूरा कंप्लीट सिलेबस को देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, और वो लोग भी देख सकते हैं जो केवल और केवल अपना क्लास 10th का प्रिपरेशन करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2022-2023। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि दो लाइंस अगर L1 और L2 हमें दिया हो तो उनके बीच में क्या क्या हो सकता है। लाइन का इक्वेशन इसी फॉर्म का होता है। मान लीजिए कि हम एक लाइन को L1 मान लिए, इसको L1 का इक्वेशन दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यहाँ पे a1 b1 c1 एक रियल नंबर्स है जिसका वैल्यू डालने से वो लाइन बन जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं a1 2 रख दिए, b1 को -3 रख दिए और c1 को मान लो 7 रख दिए, तो ये इक्वेशन बन गया। उसी तरह से a2 b2 c2 का वैल्यू रखने से एक और इक्वेशन बन जाएगा। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि दो लाइन्स के बीच में क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए पहला लाइन है हमारा और हमारे पास एक दूसरा लाइन है, ये इन दोनों लाइन के बीच में क्या क्या हो सकता है हम ये देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो क्या क्या हो सकता है ज़रा सोचो। क्या होगा कि दोनों लाइन या तो इंटरसेक्ट करेगा, केस 1 हमारा यही हो गया कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा, है ना। टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ये हो सकता है। एक प्लेन की बात हो रही है, एक प्लेन में यदि दो लाइन हमें दिए गए हो तो उनके बीच में क्या क्या हो सकता है। तो केस 1 है कि अगर हमारे जैसे बोर्ड एक प्लेन है उसमें हम दो लाइन दिए हैं, एक L1 और एक L2, तो दोनों इंटरसेक्ट कर सकते हैं। केस 2 क्या हो सकता है ना। केस 2 हमारा हो सकता है कि दोनों लाइन्स हमारा पैरेलल हो जाए। दोनों लाइन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। जैसे ये लाइन है और एक ये लाइन है, दोनों का दोनों क्या हो गया, हमारा पैरेलल हो गया, ठीक है ना, आपस में। तो ये कहानियाँ हो सकती है, या तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा या केस 2 दोनों लाइन्स पैरेलल होगा। तो केस 2 में लिख सकते हैं हम लोग टू लाइन्स आर पैरेलल। केस 2 में आप लिख लीजिएगा, सब कॉपी पे नोट डाउन करते रहिएगा। टू लाइन्स पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के वो पैरेलल हो जाए। मतलब आप इनफाइनाइटली रूप से इसे, इनफाइनाइट रूप से आप इसे बढ़ाते रहें, आगे भी है ना पीछे भी आप इसे बढ़ाते रहें, लेकिन अगर ये पैरेलल हुआ, पैरेलल का मतलब तो समझते ही होंगे कि इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या रहे, बराबर रहे, तो इसे हम लोग पैरेलल लाइन्स कहते हैं। तो अगर आप इसे इनफाइनाइटली रूप से इधर भी बढ़ाते रहे, कम करते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये लाइन कभी भी मिलेगा नहीं। और पहला केस था कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा। अब अगला देखते हैं कि और क्या हो सकता है दो लाइन्स के बीच में, ठीक है ना। केस 3, केस 3 क्या हो सकता है, टू लाइन्स आर कोइंसाइड। क्या लिख देंगे, टू लाइन्स आर कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब ओवरलैप होता है, ओवरलैप, पहला लाइन दूसरे लाइन को ओवरलैप करता हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ये लाइन था और एक ये लाइन है, दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करता हो। क्या करता हो, ओवरलैप करता हो। तो ये लाइन क्या करेगा,
इसी के ऊपर आ जाएगा पूरी तरह से। पहला लाइन जो है दूसरे के ऊपर ही आ जाएगा, एकदम ओवरलैप कर लेगा एक दूसरे को। तो दोनों लाइन अगर एक दूसरे के ऊपर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि दोनों लाइन्स क्या किया है, कोइंसाइड किया है। दोनों लाइन क्या किया है, कोइंसाइड किया है। तो दो लाइन्स के बीच में ये तीनों केस हो सकता है। पहला केस क्या था हमारा, पहला केस था कि लाइन्स जो है हमारा इंटरसेक्ट कर सकता है, दोनों लाइन क्या कर सकता है, इंटरसेक्ट कर सकता है। दूसरा क्या हो सकता था हमारा कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो सकता है, दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो सकता है, पैरेलल हो सकता है। फिर तीसरा केस क्या हो सकता है हमारा, तीसरा केस हमारा हो सकता है कि पहला लाइन और दूसरा लाइन दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा हो, कोइंसाइड कर रहा हो, है ना, एक दूसरे को क्या कर रहा हो, कोइंसाइड कर रहा हो। पहला लाइन और दूसरा लाइन एक दूसरे के ऊपर ही आ जाता हो, एक दूसरे के ऊपर ही पूरी तरह से ओवरलैप करता हो, एकदम एक दूसरे के ऊपर आना है इसे, है ना, सुपरपोज करना। तो दो लाइन अगर हमारे सरफेस पे दिया होगा, स्पेस मतलब स्पेस नहीं बोल सकते हैं, प्लेन में स्टडी कर रहे हैं ना, जब हम लोग क्लास 11th में जाते हैं तब 3D एक चैप्टर होता है, उसमें स्पेस में दो लाइन्स होता है, तो उसका भी स्टडी करते हैं, स्क्यू लाइन्स भी होता है, ठीक है ना। तो अभी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि एक प्लेन में, जैसे आपका कॉपी एक प्लेन है, बोर्ड एक प्लेन है, दीवार एक प्लेन है ना, आपका जिस पे आप खड़े हैं वो सतह आपका प्लेन है, तो उसके ऊपर अगर दो लाइन दिया रहेगा तो यही तीन केस हो सकता है, या तो इंटरसेक्ट करेगा, या पैरेलल होगा, या कोइंसाइड करेगा। अब इसके पहले कि हम और भी कुछ समझें कि दो लाइन अगर इन तीनों केसेस में कितने सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि आपके पास दो ही इक्वेशन दिया रहेगा एक साथ, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा लाइन दिया रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि दो इक्वेशन आपको जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 दिया है, और मान लीजिए कि 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 1 दिया है। तो दो लाइन के बीच में अगर दो इक्वेशन दिया रहेगा तो उसका तीन ठो सोल्यूशन पॉसिबल होता है। या तो दोनों लाइन का यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी कि ओनली वन सोल्यूशन होगा। दूसरा हो सकता है कि उसका कोई सोल्यूशन ही ना हो, और तीसरा हो सकता है कि सोल्यूशन हो तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, है ना, एक नहीं बल्कि अनेक सोल्यूशन हो। ये तीन केसेस होते हैं। तो अगर हमेशा याद रखिएगा कि अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया है, ग्राफिकली सोल्यूशन का मतलब समझिए कि दोनों लाइन अगर इंटरसेक्ट किया है तो एक जगह ही कॉमन पॉइंट है, ऐसा पॉइंट जो दोनों में हो, दोनों लाइनों में हो, L1 में भी हो और L2 में भी हो। तो ऐसा एक ही पॉइंट कॉमन है। अगर यहाँ पे पॉइंट अगर कंसीडर करते हो तो वो L2 के ऊपर तो है, L1 पे नहीं है। या यहाँ पे अगर तुम कोई पॉइंट कंसीडर करते हो L1 के ऊपर, तो वो L2 पे नहीं है। तो तुम्हें एक ही पॉइंट मिलेगा जो L1 और L2 दोनों के ऊपर मौजूद हो, दोनों के ऊपर मौजूद हो। तो इस केस में एक सोल्यूशन मिलता है, यूनिक सोल्यूशन मिलता है। अगर एक सोल्यूशन हो तो उसको हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन, ठीक है ना। अगर इस केस की बात किया जाए, इस केस में क्या होगा कि एक भी पॉइंट अगर आप देखें तो कॉमन नहीं मिलेगा आपको। जैसे L1 मान लीजिए ये है और L2 मान लीजिए आपका ब्लू वाला है। तो अगर L1 के ऊपर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो L2 के ऊपर नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि L1 पैरेलल है ना L2 के, तो आप पैरेलल में आप कितना भी आगे पीछे बढ़ा दो वो L2 के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आ सकता है, चाहे आप कितना भी ऊपर नीचे बढ़ा लो, इसे भी कितना ही आगे क्यों ना बढ़ा लो आप, है ना, इसे भी आप कितना भी आगे क्यों ना बढ़ा लो, कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, ये पैरेलल है। तो अगर पैरेलल होगा तो एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर एक जगह इंटरसेक्ट किया है तो समझ लीजिएगा एक सॉल्यूशन, एक भी जगह इंटरसेक्ट नहीं किया है तो एक भी सॉल्यूशन नहीं, मतलब कि नो सॉल्यूशन। तो लाइन अगर पैरेलल होता है तो ये समझ लीजिएगा कि एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और अगर ये केस देखें जब लाइन कोइंसाइड कर गया, ये क्या था, पैरेलल वाली कहानी। पैरेलल ऐसे लिख देते हैं, आप समझते होंगे पैरेलल, ये इंटरसेक्ट है, काट कूट कर दिए मैंने, इंटरसेक्ट किया है। और कोइंसाइड का मतलब
एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज कर लिया है, ओवरलैप कर लिया है। तो इस केस में तो भैया इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। कैसे? क्योंकि कोई भी पॉइंट आप लीजिएगा तो वो L1 पे भी होगा और L2 पे भी होगा, क्योंकि दोनों तो सेम ही लाइन है। तो ये पॉइंट भी दोनों में होगा, ये पॉइंट भी दोनों में होगा, ये पॉइंट भी दोनों में होगा, ये पॉइंट भी दोनों में होगा। यानी कि आप कितना भी पॉइंट लें, वो सारा का सारा पॉइंट दोनों के ऊपर ही आएगा। तो जब लाइन कोइंसाइड करता है उस केस में आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है, यानी कि अनंत सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना? तो दो लाइन के बीच में ये हो सकता है और इंटरसेक्ट कर सकता है, पैरेलल हो सकता है और कोइंसाइड कर सकता है। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, या इसी को क्या बोला जाता है और में और करके यूनिक सॉल्यूशन। ये केस हो सकता है। ठीक है ना? अब आखिर ऐसा क्यों होता है ये भी समझ लेते हैं। इसमें हम लोग अब ये समझेंगे कि आखिर दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है ना, अगर दो लाइन हमारे साथ इंटरसेक्ट करता है तो एक सॉल्यूशन, दो लाइंस अगर आपस में पैरेलल हो जाए तो एक भी सॉल्यूशन नहीं, और पहला लाइन भी यही हो जाए और दूसरा लाइन भी इसी पे कोइंसाइड कर जाए तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ऐसा आखिर होता क्यों है? आखिर ऐसा होता क्यों है कि अगर लाइन इंटरसेक्ट करता है तो एक सॉल्यूशन, लाइन अगर पैरेलल हो जाता है, कहीं मिलन नहीं होता है, अगर एक प्लेन में हो तो एक भी सॉल्यूशन नहीं, और लाइन अगर कोइंसाइड करता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेता है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आखिर ऐसा क्यों होता है? ठीक है ना? उसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा सबसे पहले कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे तो लीनियर इक्वेशन दिया है, मान लीजिए कि ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, ये लाइन 2 है, तो इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? इसमें केवल x अननोन नहीं है। इस बात को जरा समझिएगा, इस क्वेश्चन में केवल x अननोन नहीं है, x भी अननोन है और y भी अननोन है। ऐसे नहीं कि आप कहोगे कि सर x बराबर 1 इसका सॉल्यूशन है। हम क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? x बराबर 1 डालोगे तो LHS RHS बराबर आ जाएगा? नहीं आएगा। x बराबर 1 डालोगे तो 2 एकम 2 अब प्लस 3y बराबर 8 आएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी कि यहाँ पे x का भी वैल्यू बताना पड़ेगा और y का भी वैल्यू बताना पड़ेगा। यानी कि ये पहले समझ लो कि x और y दोनों का एक साथ वैल्यू जो आएगा, जो एक साथ पहले इक्वेशन को भी और दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा, वो सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें, हम अपने दिमाग से सोच के इक्वेशन लिखे तो हमें मालूम है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। x बराबर 1 और y बराबर 2, इसमें डालिएगा सेटिस्फाइड हो जाएगा। 1 डालिएगा तो 2 एकम 2 होगा और प्लस 3 गुना 2 डालिएगा तो 3 गुना के 6 2 8 आ गया। यहाँ पे डालिएगा तो 3 एकम 3, क्योंकि x बराबर 1 है, माइनस y का वैल्यू 2 है, तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन है इसका। तो हम ये कहने का, समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू मिलके इसका एक सॉल्यूशन है। केवल अगर कोई कहेगा कि x बराबर 1 इसका सॉल्यूशन है तो वो गलत है। x बराबर 1 और y बराबर 2 दोनों एक साथ लिख के आंसर लिखेंगे तो एक सॉल्यूशन माना जाएगा। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। अब एक सॉल्यूशन होता है तो हम बोले थे कि लाइन इंटरसेक्ट करेगा। हमने बोला था कि अगर एक सॉल्यूशन होगा तो लाइन इंटरसेक्ट करेगा। लाइन इंटरसेक्ट करने का मतलब कि ये लाइन 1 हो गया तो ये लाइन 2 होगा, एक जगह इंटरसेक्ट करेगा। एक जगह इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है जरा समझो। जैसे ये हमारा ओरिजिन दिया हुआ है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो एक जगह इंटरसेक्ट करने का मतलब हुआ कि ओरिजिन से तुम क्या करते हो, x में कुछ डिस्टेंस चलते हो, x में तुम क्या करते हो, x में कुछ डिस्टेंस चलते हो, और फिर y में कुछ डिस्टेंस चलते हो, और उसके बाद इस पॉइंट पे तुम पहुंचते हो, तो ये पॉइंट सॉल्यूशन कहलाता है। तो जरा सोचो कि अगर ये पॉइंट इंटरसेक्ट किया तभी ना तुमको मालूम चला कि x में 1 और y में 2 चलना है। अगर लाइन इंटरसेक्ट करता है तो एक ही सॉल्यूशन क्यों होता है, इसका जवाब जानना चाहते हो तो ये समझो कि यहाँ पे अगर पॉइंट कोई ले लिए कि अगर L1 के ऊपर ये पॉइंट है तो क्या वो L2 के ऊपर है? नहीं है। L2 के ऊपर होने का मतलब L2 के लाइन के ऊपर लाई करना, तो L1 के ऊपर होगा तो L2 के ऊपर नहीं होगा, L2 के ऊपर होगा तो L1 के ऊपर नहीं होगा। बात समझ रहे हो? तो जहां इंटरसेक्ट किया है बस वही ना कॉमन पॉइंट होगा जहां पे, तो एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। अगर इंटरसेक्ट होता है बस एक जगह तो ये भी कहते हैं कि एक ही पॉइंट कॉमन है। और एक पॉइंट कॉमन का मतलब समझते हो? पॉइंट का मतलब होता है कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों, तो x में 1 और y में 2, तो एक पॉइंट हुआ। अगर हम बोलेंगे कि पॉइंट
P, इसको मान लो हम P बोल देते हैं जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है, तो P1, 2 इसका सोल्यूशन है, ये भी कहते हैं। यानी x बराबर 1 y बराबर 2 भी इसका सोल्यूशन है और 1, 2 भी सोल्यूशन है, क्योंकि ये पहला एंट्री को x ही माना जाता है और दूसरा एंट्री को y ही माना जाता है। ठीक है ना। अब देखो तुम्हें ये भी दिखा रहे हैं इसका ग्राफ को ड्रॉ करके, क्योंकि हम लोग को ग्राफ भी तो ड्रॉ करने सीखना है। अब पैरेलल के केस में क्या होगा, एक भी सोल्यूशन क्यों नहीं होता है, इसको भी समझ लो। जैसे ये मान लो x एक्सिस, ये y एक्सिस, हमारे पास जो लाइन है वो कुछ इस तरह से पैरेलल आ गया। जरा सोचो कि L1 ये है, L2 ये है। अब ऐसा कोई भी पॉइंट के लिए ओरिजिन से ही चलना पड़ता है, तो ये पॉइंट अगर L2 के ऊपर है और ये पॉइंट तुम्हारा L1 के ऊपर है, क्या कोई भी कॉमन पॉइंट दिखा सकते हो? और जब तक कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक केवल एक ही लाइन को सेटिस्फाइड करेगा, चाहे L1 को सेटिस्फाइड कर दे या L2 को सेटिस्फाइड कर दे। अब हम एक और इक्वेशन तुम्हें दे ही देते हैं, दूसरा 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 ले लो। IC में मान लो 2 से गुना कर दो, 2 दूना के 4x, 3 दूना के 6y, और यहाँ देखो 8 दूना के 16 आएगा ना, तो 16 को छोड़ के कुछ और लिख दो, मान लो 10 लिख दिए। देखो इसमें अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूना 4, 3 दूना के 6, 8 दूना 16 आएगा, 16 नहीं लिख के 10 लिख दिए। समझ में आ रहा है बात? तो ये दोनों लाइन क्या होगा, कभी भी खींचोगे तो पैरेलल होगा। हमेशा याद रखना कि अगर इन x और y के कोफिशिएंट में कोई खास नंबर से गुना करने पे दूसरा इक्वेशन आता हो, और वही नंबर से गुना करने पे अगर ये जो 8 है उसमें गुना करने से जो नंबर है उससे ज़्यादा या कम लिख दे, उसके बराबर नहीं लिखे। जैसे 2 से गुना किए थे तो 8 दूना 16 आया था, 16 नहीं लिख के कुछ और लिख दिए, तो उस केस में लाइन पैरेलल हो जाता है। और एक तीसरा खेल हमारा ये भी था कि मान लो पहला इक्वेशन 2x प्लस 3y बराबर 8 है। अब मान लो 2 से गुना करते हैं, तो 2 दूना के 4x, 3 दूना के 6y और 8 दूना के 16 ही अगर लिख दें तो ये दोनों लाइन कोइंसाइड होता है, यानी पहला लाइन भी यही होगा और दूसरा लाइन भी यही होगा, है ना। तो इस केस में जब पूरी तरह से मान लो हम इसमें 2 से गुना किए और ये इक्वेशन आया हुआ है, तो ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल सेम है, एक ही लाइन है। तो दोनों लाइन जब एक के ऊपर एक आ गया तो उस केस में हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि पहला लाइन भी यही है और दूसरा लाइन भी हमारा यही है, तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। लेकिन 2 से गुना करने पे ये दोनों सेम हो जाए, लेकिन ये 8 दूना 16 के अलावा कुछ और लिख दे, 16 के अलावा, तो उस केस में पैरेलल केस होता है। और ये तो आप जानते हो इंटरसेक्ट करेगा। समझ गए बात को? तो ये भी समझने वाली बात है। मैंने देखो हर बात में कुछ ना कुछ राज है, आगे जब हम समझेंगे तो और भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। लेकिन आप ये भी समझो कि कोई खास नंबर 2 से ही नहीं, अगर 3 से गुना करते हैं और पूरे में 3 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6, ये हो जाएगा 3 तिया 9, ये होगा 8 के 24। तो अगर इक्वेशन अगला लिख दो तो भी वो भी कोइंसाइड होगा। और यहाँ पे भी 3 का गुना करके, जैसे ये लाया 3 दूना के 6 और 3 तिया के 9y, 8 के 24 हुआ, तो 24 को छोड़ के 20 लिख दिए, चाहे 21 लिख दिए, चाहे -24 ही लिख दिए, बस 24 मत लिखना। उस केस में वो पैरेलल हो जाएगा। यानी कि कोई खास नंबर से गुना करने पे अगर ये दोनों बराबर आ जाता हो, ये दोनों बराबर आ जाता हो तो पैरेलल, और ये भी बराबर आ जाता हो तो कोइंसाइड। केवल ये दोनों बराबर होता हो, x और y का कोफिशिएंट केवल बराबर होता हो तो पैरेलल। x y के कोफिशिएंट के साथ साथ कांस्टेंट नंबर भी अगर मल्टीप्लाई करने से, वही नंबर से मल्टीप्लाई करने से अगर आ जाता हो तो कोइंसाइड हो जाता है। अब बारी बारी से हम लोग ग्राफ भी तुम्हें खींच के दिखा रहे हैं तीनों का कि आखिर कैसे होता है, ठीक है ना। तो ग्राफ कैसे खींचा जाता है उसको डिटेल में हम सबसे पहले समझेंगे, लेकिन हम आपको एक रफ ग्राफ खींच के बताएंगे। रफ ग्राफ का मतलब ये हुआ, रफ ग्राफ का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले इसमें x और y हम लोग निकालेंगे। जैसे पहला इक्वेशन है ना, इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको कुछ देर के लिए आप भूल जाओ कि ये हमारे पास दिया गया था, ठीक है ना। इसमें हम बोलेंगे कि पहले इक्वेशन से y बराबर क्या आएगा, तो 3y बराबर 8 आएगा और -2x लिखेंगे, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 8 - 2x डिवाइडेड बाई 3। फिर दूसरे इक्वेशन से y बराबर क्या आएगा, दूसरे इक्वेशन से अगर हम y बराबर लिखना चाहते हैं तो y को इधर भेज देंगे तो प्लस y हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 3x - 1, 3x - 1। अब ग्राफ ड्रॉ कैसे किया जाता है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कम से कम एक से अधिक पॉइंट चाहिए होता है, लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने हम लोग सीखेंगे कुछ देर के बाद। सबसे पहले हम लोग डायरेक्टली ग्राफ को ड्रॉ करके दिखाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बढ़िया फंक्शन है। देखिए यहाँ हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाएंगे। तो 2 फंक्शन लेना होगा, एक y बराबर पहला जो फंक्शन था वो, एक दूसरा फंक्शन था वो।
ठीक है ना। हमारे पास दो फंक्शन था, आपको याद होगा, याद करिए। एक फंक्शन हमारा क्या था, ये पहला y बराबर 8 माइनस 2x/3। तो मान लीजिए कि हम यहाँ वाला लिखना चाहते हैं, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, y वाला फंक्शन लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 8 माइनस 2x/3, 8 माइनस 2x और y में 3। जैसे ही हम इसे ओके करेंगे ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। देखिए ये ग्राफ ड्रॉ हो गया है। किसका ग्राफ है ये, किसका ग्राफ है ये, तो y बराबर 8 माइनस 2x/3 का, y बराबर 8 माइनस 2x/3 का। जो ब्लैक कलर का है वो ब्लैक कलर का होगा। अब देखिए हम लोग रेड वाला ड्रॉ करना चाहते हैं, y बराबर 3x माइनस 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, y बराबर 3x और माइनस 1, 3x माइनस 1, ठीक है ना। अब देखिए जरा, ये ग्राफ उसका ड्रॉ हो गया। तो ये दोनों ग्राफ हम वहाँ पे लिखे हुए हैं। अब दोनों ग्राफ को देखिए कहाँ इंटरसेक्ट किया है। हमने बोला भी था शुरू में ही कि x बराबर 1 और y बराबर 1 इसका सोल्यूशन है, सॉरी 2 सोल्यूशन है। तो अगर आप देखेंगे भी ध्यान से तो ये आपका क्या है, ओरिजिन है। इंसर्ट कर देते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे देखिए ओरिजिन से अगर आप चलना शुरू करते हैं तो x में कितना चलना पड़ा आपको, 1 यूनिट और y में 2 यूनिट, तब जाके आप यहाँ पहुँचे हैं। यानी कि x बराबर 1 और y बराबर 2 इसका सोल्यूशन था। तो ग्राफ ड्रॉ करने भी सिखाए गए, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास फंक्शन है तो हमने अच्छे से ड्रॉ कर दिया फटाक से, लेकिन आपको ड्रॉ कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। लेकिन आप समझो कि एक जगह इंटरसेक्ट किया और वो इंटरसेक्शन वही वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट देता है जो उसका सोल्यूशन होता है। जैसे x बराबर 1 और y बराबर 2 पे ही वो इंटरसेक्ट करेगा। जो लाइन इंटरसेक्ट करेगा वो x बराबर 1 और y बराबर 2 पे ही इंटरसेक्ट करेगा। जहाँ इंटरसेक्शन है वही सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए बहुत अच्छी तरह से। अब जरा हम दूसरे ग्राफ को ड्रॉ करके सिखाते हैं कि दूसरे ग्राफ को कैसे ड्रॉ करें। ड्रॉ कर लिया, अब दूसरे वाला देखिए, दूसरे वाला को ड्रॉ कैसे करते हैं। हमारे पास इसमें y बराबर निकालना पड़ेगा, इसमें भी y बराबर निकालना पड़ेगा। तो पहले इक्वेशन में अगर y बराबर निकालना चाहो तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, 3y, ऐसे लिख लेते हैं। 3y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x, 8 माइनस 2x। तो y बराबर हो जाएगा हमारा 8 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। दूसरे इक्वेशन से अगर हम y बराबर निकालना चाहें तो सबसे पहले तो 6y आएगा और क्या हो जाएगा 10 माइनस 4x। ये पैरेलल आएगा, हम पहले भी बोले थे कि ये पैरेलल आएगा। तो 10 माइनस 4x। अब y बराबर निकालना हो तो 10 माइनस 4x और डिवाइडेड बाई 6, 10 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 6, ठीक है ना। तो दोनों y बराबर निकाल लिए। अब हम लोग ग्राफ को जरा ड्रॉ करते हैं, कैसे ग्राफ होगा, ठीक है ना। देखिए अब ये ग्राफ हमारे सामने है। अब यहाँ पे हम लोगों को दो फंक्शन लेना है। पहला फंक्शन में हमारा 8 माइनस क्या है, y बराबर, देखिए y बराबर है 8 माइनस 2x/3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 माइनस 2x और y में 3, है ना। देखिए ये ग्राफ ड्रॉ हो गया, ठीक है ना। इसको और जूम करेंगे और, है ना, कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने दीजिए ना, जूम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अब दूसरा ग्राफ यहाँ पे हमको जब ड्रॉ करना है तो यहाँ भी y वाला फंक्शन है 10 माइनस 4x/6। तो ये हो गया 10 माइनस 4x और y में 6, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों ग्राफ को अगर ध्यान से देखो आप तो ये पैरेलल है। देखो ध्यान से, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होगा। पैरेलल है कि नहीं है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होगा। तो जब कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो सोचो ओरिजिन से जब तुम चलोगे, जरा सोच के देखो, ओरिजिन से जब तुम चलोगे तो यहाँ पे भी चलना होगा, तो x में और y में चलोगे तो दूसरे पे नहीं होगे, पहले पे होगे। और यहाँ पे भी चलना होगा तो x में और y में चलने के बाद दूसरे लाइन पे होगे, पहले लाइन पे नहीं होगे, ब्लैक वाला पे होगे, समझ रहे हो, और ब्लू वाले पे होगे। तो ऐसा पॉइंट कहीं मिलेगा ही नहीं जो दोनों पे हो। तो ऐसा x और y जैसा चलने से हम लाइन 1 पे भी चले जाए, लाइन 2 पे भी चले जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लाइन पैरेलल है। इसीलिए एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये बात अगर आप समझ गए हो तो पैरेलल वाली कहानी भी समझ गया कि पैरेलल वाला में क्यों आखिर ऐसा होता है। अब देखिए, अब तीसरे लाइन पे आ जाते हैं।
जब लाइन कोइंसाइड करता है लाइन जब कोइंसाइड करता है तो हम आपको बताए थे कि कोई खास नंबर से गुना करने पे दूसरा आ जाता है। इसमें y बराबर क्या आएगा पहले में, तो 3y बराबर 8 माइनस 2x और y बराबर 8 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 आएगा। दूसरे से y बराबर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 16 माइनस 4x और डिवाइडेड बाई 6 आएगा। 16 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 6 आएगा। अब जरा देखते हैं ड्रॉ करके इसको भी। हमारे पास फिर से दो फंक्शन है। अब पहला फंक्शन 8 माइनस 2x बाई 3, 8 माइनस 2x बाई 3, ये ड्रॉ हो गया, देख लीजिए। अब दूसरा ग्राफ पे आते हैं। दूसरा ग्राफ में हमारा 16 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 6 है ना। ये दोनों ग्राफ ड्रॉ कर लिए। अब जरा सोच के देखो, पहला लाइन यही, दूसरा लाइन भी यही, पहला लाइन भी यही, दूसरा लाइन भी यही। कैसे? तो आप अच्छे से समझ सकते हो। आप अच्छे से समझ सकते हो कि जब ये लाइन नहीं था तो ब्लू वाला भी यही था। आप करके देख सकते हो, ब्लू वाला भी यही था। आप पहले वीडियो को रिवाइंड करके देखोगे तुम्हें पता चलेगा ब्लू वाला भी ग्राफ यही होगा और वो वाला ग्राफ भी यही होगा। दोनों ग्राफ सेम होगा। क्यों? क्योंकि दूसरा लाइन तुम्हें मिलेगा ही नहीं कहीं पे। कोइंसाइड किया है ना, तो इसीलिए कोइंसाइड किया है। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर आप तुम चलना चाहो तो इस पॉइंट से हर पॉइंट के लिए दोनों लाइन पे जाओगे तो दोनों पे को सेटिस्फाइड करेगा एक साथ, तो इसीलिए इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ठीक है ना। चलिए, तो 10th स्टूडेंट, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। अभी तक जो हमने सीखा उसमें ये केवल सीखा था कि अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन रहेंगे तो वो किस किस तरह से ड्रॉ होते हैं। लेकिन अगर आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालने के लिए बोले तो आपके पास वो सिस्टम नहीं होगा जिसमें हम इनपुट डालें और डायरेक्ट वो ग्राफ को ड्रॉ करके दे दें। आपके एग्जामिनेशन में ऐसा कोई डिवाइस मिलने वाला तो है नहीं। आपको पेन और एक कॉपी मिलेगा जिससे आपको खुद ही ड्रॉ करना होगा। ठीक है ना, विथ स्केल एंड पेंसिल या विथ पेन, जो भी आप कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो डिटेल वीडियो है कि ग्राफ कैसे बनाते हैं और ग्राफ से सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक करिएगा। साथ ही साथ बता देते हैं कि नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 3 तरह का ग्राफ ड्रॉ करेंगे विद द पेन एंड बोर्ड। यानी कि एकदम जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, उसी तरह से एकदम बच्चों की तरह, जैसे एक एक बच्चे को जैसे सिखाया जाता है वैसे सिखाएंगे। इंटरसेक्टिंग वाला भी ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइंस वाला भी ड्रॉ करेंगे और कोइंसाइड जो करता है लाइन उसे भी ड्रॉ करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।